दोस्तों ये हमारी म्यूचुअल फंड सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड के प्रकार, कि म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मोस्टली म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा नाम से क्लियर है कि अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं, और डेट म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट डेट पे करते हैं। अब इन दोनों के बारे में इंडिविजुअली हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब क्या? इक्विटी मतलब, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इक्विटी, इसका मतलब क्या? तो इक्विटी का मतलब म्यूचुअल फंड में सीधा सीधा एक हिसाब है शेयर्स। जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनके शेयर्स को इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मतलब हुआ वो म्यूचुअल फंड जो अपना अमाउंट डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। अब मान लीजिए कोई लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है। अगर सीधी भाषा में कहें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो म्यूचुअल फंड अपना जो अमाउंट है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब वो लार्ज कैप कंपनीज 20 लार्ज कैप कंपनीज हो सकती हैं, 30 लार्ज कैप कंपनीज हो सकती हैं, 40 लार्ज कैप कंपनीज हो सकती हैं। इसी तरह दोस्तों अगर कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो म्यूचुअल फंड अपना जो अमाउंट है वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। सेम इसी तरह कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसका ये मतलब हुआ कि वो अपना अमाउंट स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों अब ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं, ये हम आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं रिस्क की। तो म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई म्यूचुअल फंड लिया, 1 साल या 2 साल के लिए, तो इसमें रिस्क जो है वो बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि आप जब 2 साल के बाद अपना म्यूचुअल फंड कैश करने जाएंगे तो हो सकता है उस टाइम पे मार्केट 10% या 20% डाउन हो। अगर मार्केट 10% 20% डाउन है तो जाहिर सी बात है आपका म्यूचुअल फंड ग्रो नहीं करेगा 1 साल 2 साल में। लेकिन अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड को 5 साल 7 साल 10 साल इतने लंबे समय तक चलाया तो आपका म्यूचुअल फंड इतना ग्रो कर चुका होगा कि 10% 20% या 30% की गिरावट से आपके म्यूचुअल फंड या आपके एनएवी की वैल्यू को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड को कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए तो उसको लंबे समय तक खेलना पड़ेगा। इसीलिए लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 5 साल 7 साल 10 साल, जितना लंबा आप खींच सकते हैं उतना लंबा आप खींच सकते हैं। जितना ज़्यादा समय आप म्यूचुअल फंड को देंगे आपका म्यूचुअल फंड उतना ज़्यादा ग्रो करता रहेगा। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के केस में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो रिस्क है टाइम। आप जितना कम टाइम देंगे आपका म्यूचुअल फंड उतना कम ग्रो करेगा, आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे आपका म्यूचुअल फंड उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो दोस्तों इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में मैंने रिस्क को मॉडरेट रखा है क्योंकि ये टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। और अब बात करते हैं रिटर्न की, कि आखिर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न दे सकता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न होते हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का रिस्क और रिवॉर्ड अलग अलग है, मतलब दोनों का रिस्क और रिटर्न अलग अलग है। तो अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5 7 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसे 12 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इक्विटी म्यूचुअल फंड इज नाउ क्लियर। इक्विटी म्यूचुअल फंड का सीधा मतलब है कि जो अपना अमाउंट, जो अपना फंड डायरेक्ट स्टॉक्स में, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करे, वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। वो स्टॉक लार्ज कैप भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप भी हो सकते हैं और मिड कैप भी हो सकते हैं। ये उस म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। दोस्तों अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आपका अमाउंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन शॉर्ट, सीधा मोटा मोटी अगर समझें तो ये म्यूचुअल फंड्स दूसरी कंपनीज या दूसरे इंस्टीट्यूशंस को लोन देती हैं। तो जिन कंपनियों को या जिन इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने लोन दिया, बदले में वो कंपनियां इन्हें इंटरेस्ट पे करती हैं, और वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हमेशा फिक्स होता है, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट ही इनका प्रॉफिट है। तो अगर इंटरेस्ट का अमाउंट फिक्स है तो जाहिर सी बात है डेट म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न है वो भी फिक्स होंगे। तो यही रीज़न है
कि डेट म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो 7%, 8%, 8.5% इसके बीच में वेरी करते हैं। आप डेट म्यूचुअल फंड से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड जितने रिटर्न बना के आपको दें। तो डेट म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं और डेट म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की तरह ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं। इनके रिटर्न्स एक तरह से फिक्स होते हैं, 7, 7.5, 8, 8.5%। तो दोस्तों अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क की। तो डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करता है। दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड में हमेशा रिस्क जो होता है वो इंटरेस्ट रेट का होता है। अब मान लीजिए कोई डेट म्यूचुअल फंड है जिसने गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया है, तो इसका ये मतलब है कि अगर उसने गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी और अगर प्राइस बढ़ेगी तो रिटर्न अच्छे आएंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट बॉन्ड की प्राइस कम होगी और बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो रिटर्न कम आएंगे। और यूजुअली अगर देखा जाए तो डेट म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं और डेट म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्टेबल माने जाते हैं। तो अगर आप अपना पैसा एफडी में पार्क करना चाहते हैं तो उससे बेहतर ये होगा कि आप अपना पैसा किसी डेट म्यूचुअल फंड्स में रखिए, जिससे रिटर्न आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर को बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड इन दोनों के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई योर कमेंट्स। दोस्तों ये हमारे म्यूचुअल फंड सीरीज की दूसरी वीडियो थी। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और उन्हें म्यूचुअल फंड को समझने में मदद कीजिए। हमारी अगली आने वाली जो वीडियो होगी वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं उसके बारे में होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।